अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं बता ही दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं तीखा खट्टा चटपटा ऐसा मजेदार मोटी लाल मिर्च का भरमा अचार। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि सालों साल तक आपका अचार खराब नहीं होगा और नहीं भुकड़न लगेगा। तो चलिए गैस बनाना बताते हैं। तो हमने ये मोटी लाल मिर्च ली है आधा किलो। मिर्ची को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है और कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लिया है, जिसमें कि इसमें नमी बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो अचार फिर खराब हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। इसे 15 मिनट के लिए धूप में सुखा दें। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं 15 मिनट के लिए। तो चलिए तो फिर हम आपको बनाना बताते हैं। तो हमने ये मिर्ची को कट लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से कट लगा लें और ये मिर्ची का डंठल निकाल दें। ये देखें, तो इसे में भी हम इसी तरीके से कट लगा लेंगे और मिर्ची का डंठल निकाल देंगे। तो ये देखें, हमें बस यहाँ तक कट लगाना है, नीचे तक नहीं लगाना है। ये देखें, और इसका हम डंठल निकाल देते हैं। ये देखें इस तरीके से नीचे तक कट ना लाएं और इस तरीके से आप इसका डंठल निकाल दें। इसी तरीके से हमने सारी मिर्ची को कट लगा देना है। ये देखें, तो एक एक करके हमने सारी मिर्ची में कट लगा ली है। अब चलिए मसाला हम भूंज लेते हैं। तो हमने पैन ले लिया है। पैन हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब ये हमने 2 चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। मम्मी छोटी चम्मच में? हाँ। और ये 3 चम्मच हम धनिया डाल देते हैं। 2 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। मतलब सब छोटी चम्मच में डाल रही हूँ मम्मी आप? हाँ। और ये 3 चम्मच हम जीरा डाल देते हैं छोटी चम्मच में। और ये राई जो है, राई हम डाल देते हैं। ये 4 चम्मच है छोटी चम्मच में। और 1 चम्मच हम मेथी डाल देते हैं। तो राई जो है आप ज़्यादा डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। उससे खट्टापन आता है और उससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और हमारा अचार जो है सालों साल तक बरकरार रहता है। उससे बहुत ही टेस्ट आता है। ये बात तो सही कही मम्मी, मिनटों में बनाएंगे और सालों साल खाएंगे। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ये अचार बनाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी ठंडियों के मौसम में ये लाल लाल मिर्चियाँ आ रही हैं तो आप ज़रूर बनाएं। और जो वीडियो में नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फ्री में करें। और जिन्होंने हमारे को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। इतनी बेहतरीन रेसिपी है जो आपको बेहद पसंद आएगी। अचार तो हर घर पे बनता है और एक बार बनाना है और सालों साल आपका अचार चलना है। बिल्कुल, आपका प्यार ही है जो हमको यहाँ तक लेकर आया है। आप हमारी सब फैमिली हैं। ये बात तो सही है मम्मी। बिल्कुल। और जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, जब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल मम्मी। हाँ। तो इसीलिए गाइस आप अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। बिल्कुल। तो ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जो हमने ये खड़ा मसाला भूंज के रखा है ना, अब इसे हम पीस लेते हैं जार में डालकर। ये देखें इस तरीके से। और ये हमने 2 चम्मच सादा नमक लिया है, 1 चम्मच हमने सेंधा नमक लिया है। इसे भी हम डाल देंगे साथ में। तो कलर के लिए हमने कश्मीरी मिर्ची ली है, ये तेज नहीं होती है। और 2 चम्मच हमने हल्दी लिया है, इसे भी हम साथ में डालकर, आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो हमने ये दरदरा मसाला पीस लिया है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। वाकई में मम्मी। डोंगे में निकाल लेते हैं। तो लास्ट में हमें करायल डालना है। 1 चम्मच हमने करायल लिया है छोटी चम्मच में मम्मी। हाँ। अब इसमें हम आधी चम्मच हींग डाल देते हैं। तो गाइस हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपका अचार सालों साल खराब नहीं होगा। तो वीडियो पे बने रहिए, रेसिपी आपको समझ में आएगी। तो ये हमने सफ़ेद सिरका 2 चम्मच डाल देते हैं। मम्मी अगर किसी के पास वाइट सिरका ना हो
हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? उसमें 3 नींबू निचोकर डाल देना चाहिए। अच्छा, तो इससे मम्मी अचार खराब नहीं होगा? बिल्कुल। अरे वाह गाइस, इतनी बेहतरीन ये मिर्ची का अचार बनने वाला है कि आपको इस ट्रिक से आपका अचार खराब नहीं होगा। तो हमने सरसों का तेल ले लिया था, तेल को अच्छी तरीके से गर्म करके हमने 1 चम्मच हींग डाल दी है। तो हींग को हमने अच्छी तरीके से पका लिया है और ये तेल हमारा गुनगुना है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल मिलाते हैं इस तरीके से। तेल गुनगुना होना चाहिए मम्मी। हाँ, फिर डालें, है ना? हाँ। अब ये मसाले में हम इस तरीके से तेल को मिला देंगे। तो गाइस ये इस मसाले की इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही गाइस कि क्या बताएं गाइस। अब इसमें मसाला हम भर देंगे। तो अब इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और चम्मच की मदद से भी इस तरीके से मसाला डाल देंगे इस तरीके से। और अच्छी तरीके से अंगूठे की मदद से आप इस तरीके से भर दें। हाथ से ज़्यादा अच्छा बनेगा इस तरीके से। ये देखें, मतलब मम्मी चम्मच से भरेंगे तो उतना अच्छा नहीं भरेगा जितना हाथ से अच्छा ठस ठस के भर जाएगा, है ना? बिल्कुल, हाँ। तो ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें इस तरीके से मसाला डाल दें और इस तरीके से अंगूठी की मदद से ये देखें, ये जो हमने लिया और ये अंगूठा लिया और इस तरीके से हमें भर देना है। ये देखें, ये देखें। ये देखें इसी तरीके से हमने लिया और इसे हमने खोला और चम्मच की मदद से हमने इस तरीके से डाल दिया और अंगूठे की मदद से हमने इस तरीके से डाल दिया। ये देखें, ये अंदर तक मसाला अच्छे से भर देना है हमें। ये देखें, ये इसी तरीके से हम सारे में मसाला भर देंगे, सारी मिर्चियों में। ये देखें अच्छी तरीके से आप मसाला भरें। मसाला भरने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। ये बात तो बिल्कुल सही है मम्मी। अच्छा, आपके मसाले मिर्ची में भरे रहेंगे तो आपकी जो मिर्ची है एकदम पुछ ही टाइप की नहीं रहेगी। बिल्कुल। और मसाला जब भरा रहता है तो आप खाएं तो भाई दाल चावल में या रोटी में तो फिर तो मज़ा ही आ जाना है। तो हमने एक एक करके सारे में मिर्चियों में मसाला भर दिया है। अब इसे हमने देखिए बर्नी को अच्छी तरीके से धोकर और धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया है। और इसमें हम आपको नई ट्रिक बताते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। ये देखें, तेल थोड़ा सा हमने डालकर और इस तरीके से हमें, तो ये देखें गाइस, इस तरीके से हमें पूरी बर्नी में लगा देना है। ये देखें, और इससे अचार खराब नहीं होगा मम्मी। बिल्कुल। तो हमने ये सरसों का तेल जो पका के रखा हुआ है ना, ये गुनगुना है और इस तरीके से हम डिप करेंगे और बर्नी में इस तरीके से हम डालते जाएंगे। तो मसाला जो है मिर्ची से बिल्कुल गिरेगा नहीं और आपका अचार खराब नहीं होगा। ये देखें इस तरीके से। और हम इसी तरीके से इसे आप डालते जाएं, तेल में डिप कर करके डालते जाना है। बिल्कुल। ये देखें, तो सारी मिर्चियों को हम इसी तरीके से डिप करेंगे। तो गाइस आप इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका सालों साल आपका अचार जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही भुकड़नपन लगेंगी। आपका जब मन करे फिर आप निकालिए और खाइए। बिल्कुल। और दूसरे भी हम इसी तरीके से भर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसे दबा कर डालना है। ये देखें, जो हमारा ये मसाला बचा हुआ है ना, अब इसे हम डाल देते हैं। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। ये देखें इस तरीके। और जो मसाला बचा हुआ है इसे हम सारा डाल देंगे। तो हमें तेल अच्छी तरीके से डाल देना है। आपको कुछ महीने तक अगर अचार रखना है तो आधे तक डाल दें तेल। अगर कुछ सालों साल तक रखना है तो आप इसके मुंह तक भर दें और 3 दिन धूप जरूर दिखा दें। 3 दिन से ज़्यादा हो जाए पर कम बिल्कुल भी ना हो। तो गाइस ये देखें बिल्कुल तेल से भरा हुआ है। ये देखें,
और मसालों से बिल्कुल भरा हुआ अचार है। ये देखें। तो गाइस इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो आपके अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो सारी ट्रिक मम्मी आपने बता ही दी हैं। तो इसे हम इस तरीके से अच्छे से बंद कर देते हैं। ये देखें, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो गाइस ये देखिए हमारी लाल मिर्च का अचार बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। गाइस आप इसे चाहे दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या किसी के साथ भी खाइए, आपको बेहद पसंद आएगा गाइस। तो गाइस लाल मिर्च के अचार की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।